Hello, students. Good morning to all. Myself is Ashok Kumar Verma. I'm the faculties of chemistry. Today I'm going to start first and very important chapters of chemistry. This chapter is so important without studying well these chapters. There is no chance to understand rest chapters of chemistry. So you must have to study these chapters very well. So now let us start. I'm going to start from zero level. So the students, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते होंगे जैसे जिनको ऐसा लग रहा होगा केमिस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट है, कुछ को लगता होगा नहीं केमिस्ट्री बहुत आसान है, कुछ बच्चे को लगता होगा नहीं थोड़ा आसान भी है थोड़ा डिफिकल्ट भी है. तो डोंट वरी, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट केमिस्ट्री, क्योंकि आज यहाँ पर जो केमिस्ट्री आपको सिखाई जाएगी 11th और 12th में, केमिस्ट्री का लेवल जो आपने सीखा है उससे कहीं अधिक होगा. तो यहाँ मैं जीरो लेवल से ही स्टार्ट करूंगा. सो देयर इज नो नीड टू वरी ऑफ एनी वन स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. तो एट फर्स्ट पुट द हेडिंग of the name of chapter. Name of chapter is some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. In this chapter, at first we study about matter. Anything which are present in our universe that possesses mass, occupies some volume, and can be felt with any one of our five senses called matters. जो यूनिवर्स में जितने भी प्रेजेंट हैं, जो कि जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें कुछ मास होता है, जिसे आप छूकर अनुभव कर सकते हैं, स्मेल करके बता सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, सारे के सारे मैटर कहलाते हैं. अंडरस्टूड? Now we will study about the second point, classification of matter. Classification of matter. मैटर को दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है. फर्स्ट ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. दिस वन इज कॉल्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन. And other is chemical classification. We will study one by one. Chemical classification. तो फर्स्ट we see physical classification. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ physical classification. On the basis of physical states of matter, it may be classified into 5 different physical states. So matter are divided into 5 different physical states. What are these? First one is solid, second one is liquid, third one is gas. You all know about these three physical states of matter. Fourth one is plasma. Fifth one is Bose-Einstein condensation state, and this one is also called supercooled state. So these are the 5 physical states of matter in what which we have to study. But we have to study only first 3 physical states of matter in detail.
in these three physical states of matter, we will discuss about the some important properties of it. So, in solid has definite mass, definite volume, not mass, sorry to say mass, definite volume and shape. सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है वो डिफिनिट होती है और शेप भी डिफिनिट होती है. लिक्विड डिफिनिट वॉल्यूम बट इनडिफिनिट शेप. आपने देखा होगा किसी लिक्विड को ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम जो है वो है, लेकिन आपने उसे ग्लास में डाल दिया तो उसका ग्लास के जैसा शेप हो जाएगा. किसी दूसरे कंटेनर में डाल दिया तो उसका शेप वैसा हो जाएगा. यानी लिक्विड की वॉल्यूम तो फिक्स होती है लेकिन उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता. उसका जो शेप होता है जिस कंटेनर में आप उसे रखेंगे उसी को वो एक्वायर कर लेता है. नेक्स्ट गैस. नाइदर वॉल्यूम नॉर शेप इज डिफिनिट. इसके कुछ भी डिफिनिट नहीं होते. सो दिस वन इज द बेसिक डिफरेंस. बट इस सभी के बारे में आप एक एक अलग अलग स्पेशल चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे. सॉलिड लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में. नेक्स्ट, कभी कभी बच्चों को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो वेपर कब होता है और गैस कब होता है. गैस भी तो वेपर ही होता है ना, वेपर जैसा ही होता है, तो उनको कभी ये डिफरेंस पता नहीं चलता उनको. सो नाउ वी विल स्टडी डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे गैस होते हैं तो वो गैस होते ही, उसको गैस कहेंगे. बट देयर आर सम सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फेज एट अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. और ऐसे सब्सटेंस जब गैस फेज में जाते हैं तो उनके लिए गैस का वर्ड का यूज नहीं करते, उनके लिए वेपर का यूज करते हैं. जैसे सिंपल सा हम लोग लेते हैं वाटर. तो वाटर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है. अब इसे आप हीट कर दीजिए, हीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, गैसियस फेज में चला जाएगा. लेकिन इसको गैस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वेपर. और ये वाटर का वेपर है तो दिस वन इज कॉल्ड वाटर वेपर. ऐसे भी कर सकते हैं इसको, वाटर वेपर. यानी कि वह सब्सटेंस जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे लिक्विड फेज में होता है वो जब गैस में जाता है उससे उसको वेपर कहेंगे. और जो नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस में रहता है उसके लिए गैस हम लोग यूज करेंगे, उसके लिए वर्ड गैस ही यूज करेंगे. ओके. नेक्स्ट, केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को दो पार्ट में बांट सकते हैं केमिकली. फर्स्ट प्योर एंड सेकेंड मिक्सचर. दिस वन इज कॉल्ड इम्प्योर. क्योंकि इसमें कुछ और भी मिला हुआ होता है इसलिए इम्प्योर हो गए. एक प्योर हो गए और दूसरे इम्प्योर हो गए. इम्प्योर में कौन से आएंगे, ये मिक्सचर आएंगे. इसके दो पार्ट्स हैं. One is homogeneous, other is heterogeneous. Or this pure, one is element and other is compound. So these were the classification of matter, their physical classification as well as chemical classification. Now we will study element, compounds, homogeneous, heterogeneous, इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं.
तो नाउ वी कंसीडर आवर एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं देखिए, जिसे यदि आप डिवाइड करते हो, समझना ज्यादा जरूरी है, डिफिनेशन लिखा हुआ कहीं भी मिलेगा, आप उसको बुक से भी पढ़ लेंगे। जब इसे डिवाइड किया जाता है तो छोटे 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 पार्टिकल्स मिलते हैं। वह पार्टिकल्स या तो एटम्स होगा या तो मॉलिक्यूल्स होगा। यानी जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स होगा या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कैसे, चलिए उसको हम लोग चेक करते हैं। यानी एलिमेंट्स को क्या हो गया, द सब्सटेंस that can be divided into a small particles which having same nature। उनके नेचर सेम हो, वो डिफरेंट नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे कॉपर आप लेंगे, तो कॉपर तो एलिमेंट है। कैसे, अब इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, तो वो पाउडर फॉर्म में जो मिलेंगे वो क्या होंगे, वो भी तो कॉपर के ही पार्टिकल्स होंगे ना। तो एक कॉपर का पार्टिकल्स दूसरे कॉपर का पार्टिकल्स, दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो एक कॉपर का एटम दूसरे कॉपर का एटम तो सेम ही होंगे ना, आइडेंटिकल होंगे ना। दूसरे आप लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये डायटोमिक होते हैं। तो इसे किस फॉर्म में मिलेंगे, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेंगे। तो इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन आप इसे भी यदि मान लिया हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, तो उसे आप अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो हाइड्रोजन वो तो मॉलिक्यूलर स्टेट में ही मिलेंगे ना। और एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन जो कि मॉलिक्यूलर स्टेट में है, वो भी तो एक दूसरे से सेम ही आइडेंटिकल ही है ना। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं। उन्हें जब डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो उसमें जो जिस टाइम पार्टिकल्स के वो बने होते हैं वो सेम नेचर के होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। और ये एटम्स भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। जैसे हमने देखा ये कॉपर के केस में छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के केस में छोटे छोटे पार्टिकल्स हाइड्रोजन जो होंगे वो मॉलिक्यूलर स्टेट में प्रेजेंट होंगे। तो इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल है, इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम्स। तो ये हो गए एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कंपाउंड्स। हम लोग यहाँ पर दो को लेकर चलेंगे, कंपाउंड और मिक्सचर। इसको मैं आपको रिलेट करके समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाए। कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। मान लिया हमारे पास दो एलिमेंट्स, यहाँ ए हमने लिया, दूसरा बी लिया। यहाँ भी हमने ए लिया और दूसरा यहाँ बी नहीं, हमने सी लिया। ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये ए यहाँ बी, यहाँ ए यहाँ सी। लेकिन यदि ये दोनों ए बी, यहाँ मैं बी ही ले लेता हूँ, यदि ये ए बी दोनों रिएक्टिव होंगे, रिएक्टिव इन नेचर, if both are reactive in nature, then ये जो ए बी बनेंगे, this one is said to be compound। यदि A और B are non-reactive in nature, उसके बाद A B जो बनेंगे, this one is not called compound, this one is mixture। यदि कंपाउंड और मिक्सचर में यदि दो एलिमेंट्स हो, दो से अधिक एलिमेंट्स हो, वो रिएक्टिव नेचर के हो, तो दोनों आपस में कंबाइन करके जो न्यू मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, दे आर कंपाउंड। लेकिन इफ ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉन रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट टू ईच अदर, देन दे फॉर्म मिक्सचर। तो यहाँ पर कंपाउंड बनने के लिए और मिक्सचर बनने के लिए थोड़ी सी डिफरेंसेस है ना, दिमाग में रखनी होगी ना आपको।
यदि वो रिएक्टिव है तो कंपाउंड, यदि नॉन रिएक्टिव है तो मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो। सेकेंड पॉइंट आप देखिए, ये जब कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे अब इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। आप एक मैंने लिया हाइड्रोजन, ठीक है, और हमने लिया ऑक्सीजन। देखिएगा ध्यान से, चलिए इसके जगह पर मैंने लिया Cl। तो हाइड्रोजन और Cl बोथ आर रिएक्टिव, यह भी रिएक्टिव, यह भी रिएक्टिव, ये दोनों डायटोमिक स्टेट में होते हैं, इसलिए हमने लिखा H2 और Cl2। ये दोनों रिएक्टिव नेचर के हैं, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, HCl, तो ये क्या होंगे, कंपाउंड। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, HCl2, क्या ये सही है क्या? आपने हाइड्रोजन क्लोराइड का कहीं फॉर्मूला देखा है HCl2? नहीं देखा होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, यही होगा, ये HCl2 ही होगा। अरे भैया HCl2 कैसे हो गए? तो होगा नहीं ना, हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मूला HCl होती है। क्यों होती है हम लोग पढ़ेंगे, इसकी वैलेंसी और क्या होती है, हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हम लोग बाद में इसको सीखेंगे। अभी तो इतना आप लोग बेसिकली जानते ही होंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होता है। HCl2 आपने कैसे लिख दिया? ये तो गलत है ना। अब ये गलत है, इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, वी विल स्टडी लेटर अबाउट दिस। अब यहाँ पर ये तो HCl है, इसका मतलब क्या होता है वो देखिए, हाइड्रोजन और Cl, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का यदि आप प्रोपोर्शन देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, और क्लोरीन है, तो इसके कितने हैं, 1 मोल, इसके कितने हैं, 1 मोल, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन का मोलर रेशो 1:1 होगा, तभी हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाएंगे। यदि 1:2 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यदि 2:1 कर देंगे गड़बड़ हो जाएगा, 2:3 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 4:5 कर देंगे गड़बड़, कुछ भी कर दीजिए मोल रेशो एक्सेप्ट 1:1, वो रॉन्ग हो जाएंगे। इसका मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन जिस एलिमेंट के रिएक्शंस करने के बाद बनते हैं, उनका मोल रेशो भी आपस में फिक्स्ड होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर क्या होते हैं, एलिमेंट्स के जो मोल रेशो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इसके सेकंड पॉइंट में हो गया मोल रेशो, मोल रेशो सेकंड, एलिमेंट्स आर कंबाइंड to each other in a fixed mole ratio, और मास भी कर सकते हैं, मोल रेशो और फिक्स्ड मास। लेकिन यहाँ देखिए मिक्सर बनाना, आप थोड़ा सा देख लीजिए, एक हमने सैंड ले लिया, दूसरा हमने यहाँ पर सॉल्ट ले लिया, हमें मिक्सर बनाना है, तो कोई जरूरी थोड़ी है ना कि सैंड का 1 मोल डालो और सॉल्ट का फिर 1 मोल डालो, अरे कुछ भी वो मिला दो ना, वो मिक्सचर ही हो जाएगा। इट मीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर देयर इज नो नीड टू डिफिनिट मोल्स, यानी कुछ भी आप मिला देंगे, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला देंगे तो वो मिक्सचर बन जाएंगे। यानी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर डिफिनिट प्रोपोर्शंस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस। अब जैसे इसमें क्या होती है, एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट और एलिमेंट्स आर प्रेजेंट कर दीजिए, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। जबकि कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स्ड मास नहीं होना चाहिए। जैसे आप वाटर ले लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, नेक्स्ट देखिए, यदि आप वाटर ले लीजिए H2O, तब देखिए हाइड्रोजन की कितनी है, 2 ग्राम,
ऑक्सीजन की कितने हैं 16 ग्राम, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना हो गया 2/16 1/8 यानी 1/8, दैट इज फिक्स्ड रेशो। हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 8 होने चाहिए ये कंपाउंड में, लेकिन मिक्सचर बनाने के लिए रेशो फिक्स्ड नहीं है। आई मीन टू से कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर तो मिक्सचर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो भैया कर लो डिफाइन। व्हेन वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस मिक्स्ड इनटू अदर सब्सटेंसेस इन एनी proportion of the different substances are not fixed for the formation of mixture। तो आप मिक्स कर देंगे किसी भी proportion में, then mixture is formed and elements must be non reactive होने चाहिए। यदि वो reactive होंगे तो फिर वो compounds बन जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोगों ने ये सीखा कि मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, कंपाउंड बनने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मिक्सचर बनने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट लेट अस कम ऑन मिक्सचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर। Homogeneous mixture or other is heterogeneous mixture। Heterogeneous mixture, there are two types of mixture। Homogeneous mixture इसको अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों बात। अभी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है उसको समझिएगा अच्छी तरह से। हमने एक कंटेनर में 1 लीटर वाटर लिया, ध्यान से समझिए। हमने 1 लीटर वाटर लिया और इस वाटर में हमने सॉल्ट डाल दिया, या शुगर भी डाल सकते हैं, कुछ भी, चलिए शुगर ही डाल देते। अच्छा चीनी डालेंगे, मीठा मीठा लगेगा, शरबत पिएंगे, तो इसमें हमने शुगर डाल दिया। 1 लीटर पानी लिया और इसमें हमने शुगर डाल दिया। तो सबसे फर्स्ट शुगर इस बॉटल में आकर के डिपॉजिट हो गया। मान लीजिए जो शुगर है यहाँ पर ये डिपॉजिट हो गया। इसको हमें अभी मिलाना नहीं है, ध्यान से देखिएगा, हमें इसको मिलाना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आप जो है ये शुगर मॉलिक्यूल्स इस वाटर में डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपने इस कंटेनर में क्या लिया, वाटर, दूसरा क्या लिया, शुगर, आपने इसको डाल दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर वाले पार्ट से आप यहाँ से पानी निकालिए और टेस्ट कीजिए और चेक कीजिए कितना स्वीट है वो। उसके बाद अब इसके थोड़ा और नीचे जाइए, वहां से वाटर निकालिए, फिर चेक कीजिए स्वीटनेस पहले से बढ़ा या घटा, तो आप देखेंगे बन गया है। यदि आप मिडिल से निकालेंगे और उसको फिर टेस्ट करेंगे तो देखेंगे स्वीटनेस और भी बढ़ गया, तो भैया ये स्वीटनेस बढ़ क्यों रहा है? तो आप कहेंगे कि सर बढ़ इसलिए रहा है ना कि इसके बगल में यहाँ तो चीनी ढेर सारा यहाँ प्रेजेंट है ना। तो ऐसा है कि ये जो शुगर पार्टिकल्स है ग्रेजुअली डिजॉल्व हो रहे हैं और इसका कंसंट्रेशन शुगर का इस पार्ट में यहाँ पर शुगर, अभी कंसंट्रेशन वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा, यहाँ पर शुगर का अभी जो अमाउंट है वो ज्यादा से ज्यादा है। तो इसके चारों ओर जो डिजॉल्व हो रहे होंगे तो यहाँ पर इस शुगर का अमाउंट ज्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा, और इससे जितने ज्यादा दूर जाएंगे वहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे और शुगर मॉलिक्यूल कम होंगे। बताइए होगा कि नहीं? होना ही होना है। तो यहाँ पर आप ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इसमें दो कंपोनेंट, इसमें जो है आपने दो सब्सटेंस मिलाए थे, एक शुगर और दूसरा वाटर इस मिक्सचर को बनाने में। लेकिन अब आप देखो यहाँ पर ले रहे हैं तो ऐसा है कि शुगर और वाटर दोनों का रेशो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं है। कहीं शुगर ज्यादा है, कहीं वाटर कम है, कहीं वाटर ज्यादा है, कहीं शुगर ज्यादा है।
तो हमने मिक्सचर बनाने के हमने बोला था किसी एक या एक से अधिक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में एनी प्रोपोर्शन में आप मिक्स डाल देते हैं तो वो मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी प्रोपोर्शन में। तो हमने शुगर को H2O में डाल दिए, ये दोनों रिएक्शन करते नहीं है, दोनों नॉन रिएक्टिव है, तो ये मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये तो मिक्सचर बना, लेकिन मिक्सचर बनाने के लिए आपने कौन कौन से सब्सटेंस को डाला, वाटर में डाला, शुगर को, तो दो ही है ना। तो ऐसे ये दोनों इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। Sugar and water both are the components of this mixture. Component of the mixture. यानी मिक्सचर जिस सब्सटेंस को मिला करके आप बनाते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहती हैं, that these are called components of that mixture. तब आप देखो यहाँ पर ये जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं इनका प्रोपोर्शन क्या थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है, नहीं है। तो ऐसा कहेंगे कि मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। समझ में आ रही बात, कैसे मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और ऐसा कहेंगे कि ये जो सभी इसके पार्ट्स में देख रहे हैं कि इसका प्रोपोर्शन डिफरेंट है, कहीं भी सेम नहीं है, यूनिफॉर्म रेशो नहीं है। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ग्लास रॉड्स। अब टेस्ट कीजिए, ऊपर से, नीचे से, आगे से, जहां से चेक कीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉटम में जाइए, कहीं से भी निकालिए, स्वीटनेस बिकम्स इक्वल। ये क्या प्रूव कर रहा है, यहाँ अब ये प्रूव कर रहा है कि इसमें जो जितने कंपोनेंट्स थे वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम प्रोपोर्शन हो गए। तो ऐसे ही मिक्सचर को कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर? अभी हमने बताया आपको होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर कि थ्रू आउट द मिक्सचर उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उनके प्रोपोर्शन सेम हो, तो देन वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ mixture is homogeneous mixture. If the ratio of the components of the mixture throughout the mixture is not same, this one is different throughout the mixture, the ratio of all the components, then such type of mixture is called heterogeneous mixture. अब यहाँ पर एक बात आती है, जब मिक्सचर ये होमोजीनियस होगा तो होमोजीनियस मिक्सचर में यदि देखिए फॉर होमोजीनियस मिक्सचर है हमारी तरह इन होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस होमोजीनियस मिक्सचर में आपने देखा कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका रेशो बराबर है, ठीक है। रेशो ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, इसमें क्या हो जाएंगे, रेशो ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स थ्रू आउट द मिक्सचर throughout the mixture is same. It is called single phase. तो इसमें क्या करते हैं, सिंगल फेज कहने का मीनिंग क्या होता है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन पूरे ही मिक्सचर में एक ही होता है, वो डिफरेंट नहीं होता। लेकिन लोग ऐसे भी कहते हैं, कितने लोग ऐसे भी समझते हैं कि जब पानी में आपने चीनी डाल दी, ठीक है, तो चीनी जब आपने डाल दिया तो चीनी तो घुल गया, तो चीनी था सॉलिड स्टेट में, पानी था लिक्विड स्टेट में। और डिजोल्व होने के बाद केवल सॉलिड तो दिखाई नहीं देता, केवल लिक्विड स्टेट ही दिखाई देता है। तो स्टेट केवल लिक्विड ही दिखाई देता है, तो कहते हैं कि वो सिंगल फेज है। नहीं, एक गड़बड़ हो जाएंगे, ऐसा समझना, लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन बाद में जाकर आप परेशान हो जाएंगे इस कंसेप्ट को आप रखेंगे तो यह सिंगल फेज का मतलब है कि थ्रू आउट द मिक्सचर द प्रोपोर्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मस्ट बी सिंगल, दैट इज द सिंगल फेज सॉल्यूशन। और सिंगल फेज मिक्सचर वी कैन राइट एज सिंगल फेज मिक्सचर, इट इज कॉल्ड सिंगल फेज मिक्सचर। सिंगल फेज कहने का मतलब ये होगा, लेकिन जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं वो सिंगल फेज नहीं होते हैं। बात आ रही समझ में, तो वो सिंगल फेज नहीं होते हैं और ये सिंगल फेज होते हैं। क्लियर? तो आज हम लोगों ने सीखा मैटर क्या होती है एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर,
First, physical classification, other chemical classification. On the basis of their physical state, matter may be classified into 5 different physical states: solid, liquid, gas, plasma and supercooled state. About solid, liquid, gas, you all well known about it, and I have discussed about the some properties of solid, liquid and gas. शायद आपको लगता होगा सर जी प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, चलो थोड़ी सी मैं इसके बारे में बता देता हूँ. Plasma state is said to be superheated state of matter, and it is the one physical state of matter in which all their constituent particles exist in only gaseous phase, like stars, suns. These are the example of plasma states. And other is supercooled state. There is no need to explain it. So leave it. So in this way हम लोगों ने सीखा. फिर अब हमने सीखा मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनते हैं. फिर आप लोगों ने ये सीखा कंपाउंड कैसे बनते हैं, कंपाउंड बनने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, मिक्सचर बनने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, सिंगल फेज मिक्सचर क्या होता है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा. तो आज इतना ही हम लोग. नाउ वी विल सी टुगेदर इन अ नेक्स्ट क्लास. सो मैं आशा करता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में आप लोग इन सारी बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे. सो वी विल सी इन अ नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक्स टू ऑल.